जिला अध्यक्ष और कोर कमेटी के सारे मेंबर और यहाँ पर उपस्थित ऑल इंडिया के अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्र को मैं इस बेरोजगारी की उपस्थिति में यहाँ पर जिस मकसद से हम लोगों ने जुड़ने का कार्य किए और जिस तरीके से माननीय अजय राय जी का हम लोगों का सहारा मिला, एक कहावत है चिंटू को सहारा जो मिलता है, बताने के लिए आए हैं। जब देश में कांग्रेस की सरकार होती थी तो अप्रेंटिस का मतलब उनके पिताजी को, माताजी को समझ में आता था कि अगर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो कंफर्म है कि हमारे पुत्र को नौकरी मिलेगा, और जिसको हम लोग इसी समझ करके कि अगर अप्रेंटिसशिप कर लिए तो आज नहीं कल हम लोगों का सुनिश्चित एक रोजगार से जोड़ा जाएगा। और कांग्रेस के समय में एक नीति था, जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करता था वो प्रशिक्षण के बाद जीएम को एक पावर हुआ करता था कि अगर कर्मचारी की कमी है तो वैसे स्थिति में अप्रेंटिसों को बहाल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आज की वर्तमान सरकार जो ठेकेदारी प्रथा पर बैसाखी बनकर के सरकार अपने आप को अव्वल समझती है, वह सरकार समझिए कि अगर कर्मचारियों की कमी है तो मुनाफा कमाने वाले ठेकेदारों को ठेकेदारी दे करके आपका हक और अधिकार माना जा रहा है। और जिसका नतीजा है रेलवे में ठेकेदारी प्रथा के कारण से आज हमारे छात्रों का काफ़ी शोषण हो रहा है। अभी ठीक एक दिन पहले रायपुर में हमारे ऐसे मित्रों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम माननीय डॉक्टर अजय जी को बताना चाहते हैं, हम चाहेंगे सदन में भी एक प्रयास हो कि कम से कम जो प्रशिक्षण छात्र करता है वह प्रशिक्षण के नाम पर उनके साथ शोषण होता है। अगर किसी पदाधिकारी के द्वारा शोषण करते वक्त किसी तरीके का अप्रिय घटना घटे तो प्रशिक्षण के द्वारा उसी समय एक नीति नियतगत बननी चाहिए कि प्रशिक्षण में उनके एक परिवार को सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए और उन परिवार को एक मुआवजा के रूप में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बूढ़े माँ बाप का एक बेटा सहारा होता है और सहारा के दरमियान ही तो उसको प्रशिक्षण करने के लिए भेजता है कि मेरा बेटा रोजगार करेगा, बुढ़ापा का लाठी बनेगा। लेकिन वर्तमान की सरकार वो लाठी बनाने की जगह वैसे युवाओं को कभी करंट से कभी किसी तरीके का प्रताड़ना करके एक साजिश उसको मृत्यु के दंड में झोंक दिया जाना चाहिए। साथियों, तो आज हम लोग यह भी मांग करते हैं और एक अभी हम लोगों के बीच में कांग्रेस की जो स्थिति बहुत बेहतर हुई है, इसलिए कि माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके का बात करते हैं उस पर लोगों को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर वो सरकार आएगी तो हम लोगों के घर में रोजी रोटी और चूल्हा की बात होगी। जिस तरीके से वर्तमान की सरकार रोजगार की बात कीजिए तो मुद्दों से भटका करके परिवार का बात करता है, कोई तरीके का बात करता है। तो हम लोगों को वैसे मुद्दे पर नहीं जाना है, हम लोग देश के युवा सिर्फ रोजगार पर बात करेंगे। साथियों, आज हम लोग बनारस में इसलिए आए हैं कि हम लोग टीवी के माध्यम से हम लोग यहाँ का चुनाव को बहुत करीब से देख रहे थे और सच का लड़ाई में एक लड़ाई चल रहा था, या तो झूठ बोलने वाला लोग जीतेगा या तो सच बोलने लोग पछाड़ेगा। और जिस तरीके से कोई भी न्यूज में माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं, और इसके लिए हम लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाला दिन में उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा अप्रेंटिस साथीगण हैं इनके विकास और हमारे रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि सच का हमेशा साथ हम लोग खड़ा है और खड़ा रहेंगे। जिसका जीता जागता हमारे जमालपुर विधानसभा में भी माननीय विधायक डॉक्टर अजय सिंह जी भी हैं, जिन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोगों ने पूरा तन मन और धन से भी उनको समर्थन देने का कार्य किए। और जिसका जीता जागता जमालपुर विधानसभा में विधायक जी जो हैं डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, ये भी हम लोगों के लिए बात को रखते हैं और हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश से भी हम लोगों का बात बेहतर तरीके से रखें। और जो पीड़ा है सर समझ रहे हैं और आप लोगों को देखने के बाद भी समझ रहे हैं कि क्या पीड़ा है। हम लोग का एक ही आवाज़ है कि हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो, बेरोजगारी का दंड से बाहर निकले, सदन के अंदर